Assalamu alaikum doctors, welcome back in our lectures. Today is a very important lecture. लेकिन आज के बाद जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि अभी टाइम कम है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लेक्चर्स में पार्ट पार्ट में दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वन शॉट में एक अलजेब्रा और वन शॉट में ज्योमेट्री कर पाऊँ, लेकिन वो अब नहीं होगा क्योंकि फिर मैंने उन्हें टाइम देना होगा। फिर आप लोग वैसे बैठे होंगे तो लास्ट डे पर अपलोड हो जाएंगे तो वो नहीं होगा सही। तो मैं पार्ट्स में कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये दरअसल मैं स्टेटिस्टिक्स के नाम से रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अरिथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स ले लाता हूँ। सही है, वो है कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले इस तरह के एमसीक्यूज एचएससी में आ सकते हैं कि भाई ये इनमें कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है। तो जो पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं वो सारे रेशनल हैं। पॉइंट के बाद आपके डिजिट्स खत्म हो रहे हो, 2 4 के बाद कुछ भी नहीं है। और जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो रहे हो लेकिन पेयर्स में हो, मींस 3 अल्फाज रिपीट हो रहे हो या 2 अल्फाज रिपीट हो रहे हो या एक ही लफ्ज डिजिट रिपीट हो रहा हो 7 7 7, लेकिन एंड ना हो रहे हो। पॉइंट के बाद डिजिट्स एंड ना हो रहे हो मगर वो रिपीट हो रहे हो 5.23232323 इस तरह, तो वो है रेशनल। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म नहीं हो रहे मगर रिपीट हो रहे वो रेशनल है। अगर वैसे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल डिजिट है, वो तो है ही रेशनल। पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो रहे हैं रेशनल। पॉइंट के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे रेशनल। पॉइंट्स के बाद डिजिट खत्म भी नहीं हो रहे रिपीट भी नहीं हो रहे 2 3 4 5 7 9 8 1 2, कोई तरतीब नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो है इरेशनल। सही है, इस तरह के एमसीक्यूज लास्ट ईयर उसमें आए थे पेपर में। सही है, ये आप कर सकते हैं नोट, क्योंकि आप ये लेक्चर देखोगे तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट नंबर भी अरिथमेटिक से ही एक टॉपिक है, नंबर में मैंने पढ़ाना था। सही है, कौन से नंबर्स परफेक्ट नंबर्स होते हैं? नंबर्स हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। वो नंबर, अब फॉर एग्जांपल 6 एक नंबर है ना, इसके कितने फैक्टर्स हैं? मिसाल 6 कितने नंबर्स पर डिवाइड हो सकते हैं? ये 1 पर डिवाइड हो सकता है, ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, ये 6 पर डिवाइड हो सकता है। सही है, ये इन नंबरों पर मैं इस तरफ से लिखता हूं, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 6 पर। 6 इन सब डिजिट्स पर डिवाइड हो सकता है, तो ये सब 6 के लिए क्या है? फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है? आपने ये डिजिट, जो डिजिट है आपने अपना आप खत्म करना है, ये नहीं शुमार करना है इसमें। बाकी इस डिजिट के जितने फैक्टर्स हैं उसको आप ऐड करें, 3 2 ऐड करें 5, 1 इसमें ऐड हो जाएगा 6। अगर एक नंबर के सारे फैक्टर्स जमा होकर वही नंबर बना रहा है तो दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। लेकिन ये नंबर अपने आप पर भी तो तकसीम हो सकता है, आपने सिर्फ वही वाला नहीं काउंट करना है उसमें। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूं कि भाई 12 परफेक्ट नंबर है कि नहीं? 12 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है, 6 पर भी हो सकता है, 12 पर भी। सबसे पहले अपना आप तो नहीं करना है शुमार उसमें, अब ऐड करें 1 2 3 3 3 6 6 4 10 16, ये 12 बना रहा है, इनकी फैक्टर्स का जमा 12 बना रहा है नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सही है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसके बाद 28 एक परफेक्ट नंबर है, 28 के फैक्टर्स है 1 2 3 पर नहीं हो सकता है, 4 5 पर नहीं, 6 पर नहीं, 7 8 9 14 और 28। अपना आप तो हमने रिमूव करना है, बाकी जितने इसके फैक्टर्स है आप ऐड करें, 3 7 7 14 28। बाकी जितने फैक्टर्स है इनके आप जमा करा लिए, वही नंबर बना लेते हैं। सो 28 के बाद 496 परफेक्ट नंबर है, 81 28। ये 2022 में एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर। से तो 6 ऑप्शन था कि 28 सही। इसके बाद वो बहुत लंबे डिजिट्स आ रहे, चांस कम है कि वो आपको दे दे, वो नहीं बनता है। अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है एवरेज और कंबाइंड रेट्स। हमने मेनली वो टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। कंबाइंड रेट्स में आपको समझाता चलो, ये वो है कि भाई मैं अकेला एक काम 10 घंटे में कर सकता हूँ, आप अकेला इसी काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। अगर हम दोनों मिल जाए ये काम करें तो कितना टाइम लगेगा? क्या 7.5 घंटे लगेगा, क्या 10 घंटे लगेंगे, क्या 5 घंटे लगेंगे? वो बाद में देखते हैं, वो होते हैं कंबाइंड रेट्स। या इसी तरह के भाई हम दोनों मिलकर ये काम इतने वक्त में कर रहे हैं, अगर आप अकेला इतने वक्त में टाइम में कर सकते हैं तो मैं अकेला कितने टाइम में कर सकूंगा। लेकिन अभी आते हैं एवरेज की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट एवरेज। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज। एवरेज क्या होता है? सबसे पहले आप एवरेज को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 रुपए हैं, आपके साथी के पास 15 रुपए हैं, और एक और साथी है आपके, उसके पास 20 रुपए है ना। 10 15 और 20। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपने पैसों को
बांट दे अपने आप में, ताकि हर किसी को बराबर, हर किसी के पास एक ही पे एक ही अमाउंट हो, एक ही जैसे रकम हो, सही है। तो 20 वालों ने क्या करना है, उन्होंने 10 वालों को 5 देने हैं ताकि सबका 15-15 हो जाए। 10 और 20 और 15 की जो सेंट्रल वैल्यू है वो है 15, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदे के पास 4 रुपए, एक के पास 5 है, एक के पास 6, एक के पास 8 है, एक के पास 2 है, एक के पास 10 है। मैं कहता हूं कि भाई आप सेंट्रल वैल्यू आप में जब मैं इनका एवरेज निकालता हूं, इसका मकसद है हर बंदे के पास इतने रुपए हैं, सही है। सेंट्रल वैल्यू है, मिसाल के तौर अब एक बंदे के पास 10 भी है, एक के पास 2 है, इतने कम है, एक के पास फिर 8 है। शायद जब मैं इनको इक्वलाइज करवाऊं, इक्वल करके बांट दूं, तो वो वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, या एवरेज को हम मीन और अरिथमेटिक मीन से भी नाम देते हैं। डायरेक्ट लिखा हुआ होता है कि भाई फाइंड अरिथमेटिक मीन, आपने परेशान नहीं होना, वो यही एवरेज है, नाम है सिर्फ इसका, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन भी एवरेज को कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी एवरेज को कहते हैं। अब आते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ ऑल एंटिटीज या डेटा, जो भी उन्होंने आपको दिए हुए हैं, एक तो इस तरह दिए हुए, इस तरह कमाई में दिए हुए, जो डेटा उन्होंने दिए, जो एंटिटीज दिए हैं, आपने उनको ऐड करना है, सबको ऊपर लिखना है। फिर कितने चीजें दी है उन्होंने, 1 2 3 4 5 6, उनकी तादाद को आपने नीचे लिखना है 6। इससे जो जवाब आएगा वो इन सब का एवरेज है, वो इन वैल्यूज की जो उन्होंने आपको दिए तो उनकी दरमियानी वैल्यू है, से। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भाई फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, मीन वही एवरेज है, आपने डरना नहीं है, ऐसे। मीन का मकसद है आपने इनका एवरेज निकालना है। एवरेज आपने कैसे निकालना है, 4 5 6 8 2 10 बेतरतीब नंबर दिए गए हैं, पहले 4 5 6 फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 10 है। आपने सिर्फ क्या करना है, सबको ऐड करना है। 4 5 को ऐड करें 9, 9 को 6, 9 में 6 ऐड हो जाए 15, 15 में 8 23, 23 में 2 25, 35। आपने उन सब की जमा जो है वो ऊपर लिखना है, सही है। सम करना है जो भी डेटा उन्होंने दिया, जितनी भी एंटिटीज है, सही नंबर्स है, उनकी तादाद पर डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो आप 35 को 6 पर डिवाइड कीजिएगा, ये आता है 6 5 पॉइंट 5 रहता है, 6 8 फिर 2 रहता है 8 3, इस तरह 3 3 आता है। आई थिंक आप मुझे माफ कीजिएगा अगर कैलकुलेशन में मसला है। ये तकरीबन, तो इन सब डिजिट्स का जो मीन है, जो एवरेज है, वो है 5.8। शायद एग्जाम उसमें ऑप्शंस में ये दिया हुआ हो कि भाई ये 5.8 है, या वो उसमें दिया गया होगा इस तरह, 35 को 6 पर डिवाइड कीजिएगा, 6 5 30, 5 रहते हैं, पॉइंट लगा के इधर 0 लगाते हैं। पॉइंट अगर पॉइंट में ना हो फिर इस तरह होगा कि भाई 6 इधर आएगा, 5 और 5, फिर आंसर ही है आपका। जो आंसर है वो इस साइड पर आता है, जो आप बाहर लिखा हुआ वो नीचे जाता है, और जो रिमेनिंग है वो ऊपर जाता है। या इस तरह ऑप्शन दिया गया होगा या इस तरह दिया होगा, तो दिस इज द एवरेज। फाइंड, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अली अर्न्स 21,000 इन जनवरी। अली जनवरी में ये कमाता है, फरवरी में ये पैसे कमाता है, और मार्च में ये कमाता है। 21,000, 27,000, 30,000। अब ये तरतीब वैल्यू है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी उससे भी कम है। अब वो कहते हैं कि भाई हिज एवरेज मंथली इनकम, उसका दरमियानी वैल्यू क्या होगी, वो कितना मंथली कितना कमाता है। इक्वल अमाउंट आप मुझे सेंट्रल अमाउंट दे दे, सही। तो वही वैल्यू है, आपने जो भी डेटा है आपने वो सम उसका जमा करना है। 21,000, 27,000 और 30,000। ये जब जमा जमा हो जाए तो ये दो जमा होकर 51,000। मैं ओरली जबान से कर रहा हूँ, आप सही में कर लेना, सही, गलत ना हो जाए फिर। 51,000, इसमें 27,000 ऐड हो जाता है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 78,000। ये 78,000 ऊपर आपने उन सब की जमा लिखना है, नीचे आपने उनकी तादाद लिखना है। ये कितने तादाद नंबर क्या था इस डेटा की, तीन नंबर्स है, 3 तनख्वाह है, 3 सैलरीज है, तो 3 पर डिवाइड किया। अब इसकी आप क्या करें, 3 पर डिवाइड हो जाए तो 3 2 6, 3 6 18 0 0 0। इसका मकसद है अली जो है वो माहाना 26,000 कमाता है। सेंट्रल वैल्यू ये है, हालांकि वो उन्होंने एक महीने में 30 भी कमाया है, एक में फिर 21 कमाया है, एक में 27 कमाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अली जो है औसतन कमी और बेशियां खत्म करके इक्वली वो हर महीने जो है, एवरेज का मकसद यही होता है, वो दरमियानी वैल्यू आपने उठाना है, वो 26,000 कमाता है। अब यहाँ पर आते हैं फाइंड अरिथमेटिक मीन। घबराना नहीं है, वही एवरेज की बात हो रही है। इनकी आप एवरेज मालूम करें तो आप इन सब को ऐड करें, फिर 3 पर डिवाइड कीजिए, क्योंकि 3 वैल्यूज है, जो जवाब आए वो आपका एवरेज है, होमवर्क है। फिर फाइंड द एवरेज ऑफ,
इन सब को आप ऐड कीजिएगा, आपकी ये एडिशन भी पुख्ता हो जाएगी कि भाई इन सब का एडिशन किस तरह करना है। ऐसे ये और ये सबको ऐड कर फिर 1 2 3 4 4 पर डिवाइड करें जो भी आपका आंसर हो वो होगा आपका एवरेज या अरिथमेटिक मीन्स। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट लेवल के जो लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन थे। एक तो ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर कि भाई फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह क्वेश्चन दिया। डेटा पॉइंट्स में नहीं था, सिंपल था, लेकिन इस तरह सिंपल ये लास्ट ईयर 2023 में था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर्स, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। इन क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया, एवरेज का फॉर्मूला था सम। आपने पूरे डेटा जितने भी नंबर्स दिए गए हो, जितने भी इनकम्स दिए गए हो, आपने वो जमा करने, उनकी तादाद पर डिवाइड करना है, वो एवरेज के बराबर है। अब इस बार ये तादाद और एवरेज दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनका सम क्या है। सही है, वो आपने किस तरह करना है। इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 45, व्हाट इज द सम ऑफ 5 नंबर। उन्होंने एवरेज दिया है, तादाद दिया है कि भाई 5 नंबर, सम चाहिए। सिंपल है, आप सिर्फ क्या करें, सोल्यूशन आप किस तरह करना है आपने कि भाई सम ऑफ 5 नंबर लिखोगे कि नहीं लिखोगे वो आपकी मर्जी है। सम ऑफ 5 नंबर, ऊपर आपने सम लिखना है। तादाद ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि भाई इफ एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो तादाद तो 5 है, एवरेज कितना है, एवरेज 45 है। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें यही सम चाहिए। तो ये नंबर इधर डिवाइड है उधर जाके, तो सम का फॉर्मूला ये है कि भाई सम इज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। तो नंबर 5 एवरेज 45 है, ये दो मल्टीप्लाई होके सम के बराबर आते हैं। सम ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू 5, इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, तो 5 5 25, 5 4 20, इट मींस 22। इसका मकसद है 45 45। सही सही। सो सम ऑफ 5 नंबर इज 25। ये 5 नंबर जो हैं जिसका एवरेज ये आया था, तो ये 5 नंबर जब हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका सम ये है। सही है, 5 नंबर का सम ये है 225, नंबर तो 5 है। अब अगर आप जवाब चेक करना चाहते हैं कि आप सही हो या गलत, तो आप सम की जगह पर अब 225 रखें, नंबर तो 5 है, ये जब डिवाइड हो जाए तो 45 बन गया, तो आपका जवाब सही है। सही, ये बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 की तरफ कि व्हाट इज द सम ऑफ ए बी एंड सी इफ देयर एवरेज इज 30। ये फिर वही क्वेश्चन है कि नहीं है कि भाई ए बी और सी का सम क्या है। तो सम इज इक्वल, सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज। सम उन्हें चाहिए, नंबर उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि भाई 3 बंदे बताए गए हैं। एवरेज कितना दिया है, ये कहते हैं कि इन 3 बंदों का सम क्या है। अगर ए बी सी का सम क्या है, अगर इनका एवरेज जो है वो 30 है, तो सम इज इक्वल टू नंबर जाएगा एवरेज के साथ मल्टीप्लाई, तो इनका जो सम है वो हो सकता है वो 90 है। हो सकता है एक 20 हो, एक 30 हो, एक 40 हो, तो 90 आया कि नहीं आया। हो सकता है एक 50 हो, एक 30 हो, एक 10 हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सम आप निकालोगे तो 90 आएगा। सही है। अब आते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द सैलरीज। ये आपका होमवर्क है। अली, अकरम और बिलाल की सैलरीज का सम क्या है। इफ द एवरेज ऑफ देयर सैलरीज इज दिस, अगर इनका एवरेज ये है, नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बंदे हैं, आप उनका सम बता दे कि भाई इनके सैलरीज का सम। कमेंट में आंसर इसी नंबर से देना होता है। ऐसे 8th क्वेश्चन पर आते हैं। भाई यहाँ पर इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये इसका आंसर इधर लिखता हूँ कि भाई सम इज इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन मैं ऊपर कर रहा हूँ। द एवरेज ऑफ एजेस, अगर वो कहते हैं कि भाई बिलाल, अब्बास और इरफान की जो उम्र है उनका उनकी उम्रों का एवरेज ये है ना, तो एवरेज की जगह पर मैंने क्या लगा लिया, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पर मैंने 30 लगा लिया। सही। अब नंबर उनकी क्या है, हमने तो सम प्लस डिवाइडेड बाय नंबर रखना था, वो एवरेज के बराबर है। तो एवरेज तो बताया गया कि 30, नंबर भी हमें पता है कि बंदे 3 हैं। ऊपर सम में ऑलरेडी उन्होंने इफ इरफान इज 25 एंड अब्बास इज 40 ईयर्स, इरफान का बताया गया कि भाई एक 25 का है, एक 30 का है। बिलाल की उम्र क्या होगी, आप एक्स रखें। शायद उन जो डेटा है, डेटा में एक 3 बंदे दे गए और 2 का बताया गया और 1 का मालूम नहीं है, लेकिन उधर एवरेज और तादाद भी नहीं बताते हैं, वो आपने खुद निकालना होता है। एवरेज दे देते हैं। अब हमें एक्स चाहिए, सिंपल है। बाकी ये बिलाल की उम्र, इरफान की उम्र है और ये अब्बास की उम्र है, बिलाल की चाहिए। 3 डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स प्लस ये इधर डिवाइड होकर 55 बनेगा।
इज इक्वल टू ये 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 बनेगा। 55 इधर प्लस है, उधर जाके 90 से माइनस हो जाएगा। सो दिस मैन इज ऑफ 30 ईयर्स। अगर बिलाल, इरफान और अब्बास की उम्रों का एवरेज 30 है, दो का उम्र बताया गया है, तो तीसरे का आप खुद निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डेटा में दो के 4 दिए गए, 3 का बताया गया, चौथे का पूछा गया, 3 दिए गए, 2 का बताया गया, 1 का पूछा गया, 2 दिए गए, 1 का बताया गया। एवरेज तो बताते हैं, तादाद नहीं बताते हैं, और एक बंदे के नहीं बताया। इस मिसाल के तौर पर एक बंदे की उम्र चाहिए, दूसरे की 20 साल है, एवरेज उन्होंने बताया कि 15 है, तादाद आपने खुद रखना है 2 से। सो इससे भी आप उस बंदे की तादाद वो मालूम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डॉक्टर्स, कमिंग टू न्यू कैटेगरी। एवरेज से इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, वो था मेरे ख्याल में से इस तरह का क्वेश्चन के इस तरह का था। अभी मैं देख के फिर दूसरे उसमें दे रहा हूँ बोर्ड में। इफ एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 30, अगर अभी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज है 30 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई 27 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 45 साल का है, लेकिन जो दरमियानी एज है, जो एवरेज एज है, वो 30 है। इफ एनदर स्टूडेंट एडमिट्स या ज्वाइंस देम, अगर एक और स्टूडेंट आता है, फिर उन सब की एवरेज जो है वो 35 बन जाता है। अभी 5 बंदे, एवरेज ये है, फिर एक और स्टूडेंट आता है, एवरेज ये बन जाता है। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट? अब यहाँ पर सिर्फ 4 किस्म के सवाल बन सकते हैं। मैंने चारों के एग्जांपल्स लिख दिए हैं कि भाई पहले एक बंदों की एक तादाद होती है, उनका एक एवरेज होता है, फिर एक और बंदा आता है, नया एवरेज बन जाता है। पूछा जाता है कि भाई नए बंदे की डेटा पूछा जाता है। अगर एजेस थे तो नए बंदे का एज क्या है, अगर वजन थे तो नए बंदे का वजन क्या है। कुछ बंदे होते हैं, उनका एवरेज होता है, फिर एक और बंदा आता है या 2 आते हैं, फिर एक और एवरेज बन जाता है। जो नए आ रहे हैं उन बंदों के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपने कितने बंदे हैं, पहले एवरेज कितने बंदों, पहला एवरेज कितने बंदों का दिया गया, 5 बंदों का। तो एवरेज में ऊपर हम सम लिखते थे, सम ऑफ 5 स्टूडेंट, ये है सम ऑफ एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट। सही है, ये दरअसल इस तरह हमने लिखना है, लेकिन मैं डायरेक्ट सम लिख रहा हूँ। सही, ऊपर हमने सम लिखना है, नीचे तादाद ऑलरेडी अगर 5 है तो 5 स्टूडेंट तो तादाद 5 है, उनका एवरेज 30 बनता था। पहले स्टेप में आपने जो पहले एग्जिस्ट करते हैं, आपने इन लोगों की सम निकालना है, उन लोगों का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए नंबर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम इज इक्वल टू 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 150 आएगा। इसका मतलब है जो पहले 5 बंदे ऑलरेडी है, उनकी उम्रों का सम ये है। अब एक और बंदा आता है, सबसे पहले आपने सम निकालना है पहले एवरेज का। एक और बंदा जब आता है तो हमने ऊपर तो सम रखना है ना। सम उन पहले 5 बंदों का ये है, जो अभी आता है उसका हमें नहीं पता है, क्योंकि उसी का तो चाहिए सवाल वालों का कि भाई जो नया आता है उसका एज क्या है। ऐसे तो जो बाकी बंदे थे उनकी एजेस का जमा ये है, ऊपर तो हमने सम रखना है। पहले वाले 5 बंदों की ये है, छठा बंदा ये आया, एवरेज उनका बन जाता है क्या, अब एवरेज बन जाता है 35, लेकिन तादाद अब 5 नहीं, अब 6, एक बंदा और भी आ गया। अब हमने एक्सपेंड करना है, 6 इस यहां से यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, सो ये बन जाएगा 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 5 3 5 6 5 30 18 21 210। 120 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 90 आई थिंक। एक्स सॉरी सॉरी सर सही, 120 80 90 ही रहे बच्चे। इसका मकसद है जो और स्टूडेंट आ रहा है ना, उसका एज 90 है। अब जब छठा स्टूडेंट, वो 5 पहले स्टूडेंट होते थे ना, उनकी एजेस का सम क्या होता, एवरेज क्या था, 30। हो सकता है कोई 20 साल का हो, कोई 50 का हो, कोई 60 का हो, कोई 35 का हो, लेकिन उनका जो एवरेज था वो क्या था, वो 35 था। अब एक और बंदा आया, एवरेज जंप कर गया, उन सब का एवरेज जो है, सब के उम्र जो है वो 35 हो गए एवरेज वाइज। अब जब हमने उस नए बंदे का उम्र फाइंड किया, वो 90 साल है। किस तरह, हमने सबसे पहले जो ऑलरेडी बंदे हैं उनका सम लिखा, अपने तादाद पर डिवाइड किया, जो एवरेज दिया गया उसके साथ इक्वल लिया, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ, जो पहले बंदे हैं उनका सम निकल आया। अब जब नया बंदा आया है तो इसके एज भी पुराने बंदों के सम में ऐड हो रहा है, उनकी एजेस का सम ये था, छठे बंदे का भी उसी में ऐड हो जाएगा, तादाद भी बढ़ जाएगा।
फिर ये आकर नए एवरेज के साथ मल्टीप्लाई होकर x, जब हमें x फाइंड हो जाए तो x नए बंदे की क्या है। इसी तरह यहाँ फिर वही सवाल है, बंदे हुआ करते हैं एक क्लास में, लेकिन एक बंदा चला जाता है या दो चले जाते हैं, अब नया एवरेज बन जाता है। तो जो चले जाते हैं उनका डेटा क्या था, उनकी उम्र। फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं, 12 मेंबर्स इन फैमिली हैव 500 रुपीज एज एवरेज। 12 बंदे हैं, हर एक के पास एवरेज वाइज 500 रुपए हैं, सही है। इफ वन मेंबर लीव्स, एक चला जाता है फॉर एग्जांपल। अब तो मैंने कहा इन सब सवालात में अपने सबसे पहले सम निकालना होता है, जो ऑलरेडी दिए गए उन बंदों का एक बार आपने सम निकालना है। तो सम ऊपर तादाद 12 है, एवरेज उनके पास है 500 रुपए। तो इसका मकसद है सम उनका क्या है, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 60, 2 जीरो ऑलरेडी है। इसका मकसद है इन 12 बंदों के पास टोटल जो है सम जो है वो 6000 रुपए। अब एक बंदा चला जाता है, सही है। तो 6000, तो 12 बंदों का जो सम था एक उनमें से चला जाता है। जब चला जाता है तब नया एवरेज बन जाता है 450, सही है। लेकिन तादाद तो हमने तो ऊपर सम रखना है, सम से भी एक बंदा चला गया, जैसे इधर सम में एक बंदा और ऐड हुआ, इधर सम से एक चला गया, तादाद भी 11 हुआ। अब 11 उसके पास उस साइड पर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो ये क्या बनेगा 450, 4500 और 4950 बन जाएगा इंशाल्लाह, अगर मैं कैलकुलेशन में गलत नहीं। तो 4900, अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, चलो छोटा करके लिखता हूँ। 6000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4950। कैलकुलेशन में गलती हो तो आप खुद से ही कर लेना, सही। माइनस एक्स उधर जाएगा, या आप ऐसे करें कि भाई जो प्लस 6000 है वो उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4950 से जब 6000 माइनस हो जाए तो आंसर आएगा माइनस 1150, ये आएगा, सही। माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट जाते हैं तो x इज इक्वल टू की साइडों पर माइनस माइनस कट सकते हैं, x इज इक्वल टू 1150। इसका मकसद है जो चला गया, वो कहते हैं कि भाई पहले 12 बंदे थे, हर बंदे के पास एवरेज वाइज 500 रुपए थे, फिर एक चला गया, अब एवरेज हर बंदे के पास 450 रह गए। तो जो चला गया उसके पास कितना रकम था, उसके पास 1150। यहाँ पर एक बंदा ऐड हुआ, यहाँ पर एक बंदा चला गया, दोनों का एक प्रोसेस है। आप पहले वालों की एवरेज, पहले तादाद और पहले एवरेज से सम निकालें, फिर सम में अगर नया बंदा आया है तो इसमें ऐड करें, तादाद भी बढ़ाए और इसे नया एवरेज उन्होंने दिया होता है। अगर निकल गया तो सम से निकाले एक्स, तादाद भी कम करे एक, अगर एक बंदा निकला हुआ है और एवरेज उन्होंने नया दिया है। नीचे जो सवाल है यहाँ पर उसके उलट है, किस तरह, एवरेज वेट ऑफ, अब 3-4 बंदों का एवरेज दिया गया है, कहता है कि भाई एक और बंदा आता है उसका वजन ये है, नया एवरेज क्या बनता है। पहले वो ये बताते थे कि भाई इन बंदों का एवरेज ये है, कोई और बंदा आता है फिर एवरेज ये है, ये और आने वाले बंदे की उम्र क्या है। लेकिन इस बार ये कहते हैं इन बंदों की एवरेज ये है, एक और बंदा आता है इतने उम्र के साथ या इतने वजन के साथ, नया एवरेज क्या बनता है। वही है, आपने सबसे पहले इन सब का जो सम है अपन, ये 4 बंदे हैं उनका एवरेज है 40, आपने पहले सम मालूम करना है। तो सम इज इक्वल टू 160। अब सम मालूम हुआ, नया बंदा आया कितने वेट के साथ, 50 केजी के साथ, तो ऑलरेडी 4 बंदों का सम 160 है, ये बंदा ऐड हुआ है तो इसका भी वजन हम इसमें ऐड करते हैं 50 केजी। उन चारों की जो वजन का सम था वो 160 था, तादाद भी बढ़ गया 5, नया एवरेज तो हमने मालूम करना है, से ये हमारा एवरेज बनेगा। तो ये सम हो जाए तो ये बनेगा 210, 210 को 5 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा 4 और उसके साथ 4 1 उधर चला जाएगा तो 2। इसका मकसद है एवरेज अब 42 है। अगर अभी अली, सादिया, बिलाल और अशरफ की वजनों का एवरेज 40 है, अगर एक और बंदा आ जाए 50 किलो के साथ, तो इन सब की एवरेज का जमा जो है, इन सब की एजेस का एवरेज 420 बनेगा, 42 सॉरी। अगर एवरेज उम्र मोम और डैड या अम्मी और अबू के एवरेज जो उम्र है ना और बेटे के साथ वो 45 ईयर्स है। इफ द सन डाइज इन 20 ईयर्स एज, अगर बच्चे की उम्र 20 साल है, वो मर जाता है, तो अब अम्मी और अबू रह गए, उनकी उम्रों का एवरेज क्या है, वही है आपने जो पहला दिया गया एवरेज है
3 बंदे, उनका सम डिवाइडेड बाय उनकी तादाद इज इक्वल टू देयर एवरेज। तो उनका सम आता है 3 45 135 आई थिंक, 15 1 कैरी 12 135 सम ये है। अब इनमें से एक बंदा चला जाता है तो नया एवरेज हम बनाते हैं, सम में से एक बंदा चला जाता है कितनी उम्र के साथ, 20 उम्र के साथ। अब तादाद भी 2 हो जाता है क्योंकि सिर्फ अमी और अबू रह जाते हैं, नया वो हमने बताना है, नया एवरेज क्या बनेगा। तो ये जब निकल जाए तो 115 बचेगा, 115 2 पर डिवाइड हो जाए तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 5, 115 2 पर डिवाइड हो जाए तो 2 5 10 2 7 57.5। इसका मकसद है अगर बेटा 20 साल की उम्र में वफात हो गया, फौत हो गया, तो वालिद साहब और अमी की जो उम्र का एवरेज बनेगा अब 57 बनेगा। पहले एवरेज 45 है, फिर बेटा मर जाए एवरेज, नया एवरेज एक और बंदे की एड या जाने की वजह से नया एवरेज क्या बनता है, ये वो सवाल है। यहाँ पर एक और बंदे की आने या जाने की वजह से नया एवरेज ये बनता है, तब आने और जाने वाले की उसी बंदे की वैल्यू क्या है, एज की या उम्र की। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स। ओके डॉक्टर्स, दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द एवरेज क्वेश्चंस। इस तरह के सॉरी सेकंड लास्ट, एक और मेन कैटेगरी रहते हैं द एवरेज ऑफ, ये यूसेट बुक से मैंने उठाया है कि भाई एवरेज ऑफ एक्स वाई जी एंड 40, 4 बंदे, एक एक्स है, एक वाई है, एक जी है, सही, चौथा जो है वो 40 है, या लेट सपोज ये भी नंबर है और चौथा नंबर 40 है। अगर इन सब का एवरेज 20 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स वाई जी, सिर्फ इनका एवरेज क्या होगा। ये वही लास्ट कैटेगरी है कि भाई एक बंदा इनसे चला जाता है, तो अभी एवरेज ये है, हम सबसे पहले इनका सम निकालते हैं, एक्स वाई जी इंटू सब का सम जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस 40। ये जब ये इनका सम है ना तादाद, तो इनकी 4 है, एवरेज ये कहते हैं कि भाई इनकी 20 है। अब जब इन सब का सम आता है एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस 40, इन सब का सम है 80। इन्हें की सिर्फ इनका एवरेज चाहिए ना, तो हमें सिर्फ इनका सम चाहिए, तो इनका सम इज इक्वल टू, ये इधर बाकी रहते हैं, 40 उधर जाता है, तो इनका सम इज इक्वल टू एक्स वाई जी का सम इज इक्वल टू 40, क्योंकि 40 यहाँ से जाकर उससे निकल जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ इनका एवरेज निकालना है तो सिर्फ इन तीन का सम चाहिए। तो अगर इनका सम 40 है तो हम सम को तादाद पर डिवाइड करते हैं, नया एवरेज खुद हमारे सामने आता है। सो एवरेज इज 13.33। अगर ये अभी 4 है, एक्स वाई जी एंड 40, एवरेज ये है, अगर 14 से चला जाए तो इनका एवरेज 13.33 बनेगा, क्योंकि एक बार तो हमने सब का सम मालूम किया, फिर 40 चला गया, सिर्फ 3 का सम मालूम हुआ, अब 3 के सम को अपने तादाद पर डिवाइड किया तो 3 का एवरेज मालूम हुआ। दिस इज द क्वेश्चन इनटू 2023 HEC मैथ्स पेपर। यहाँ पर वो कहते थे कि भाई फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 10। ये भी लास्ट कैटेगरी, अभी जो पिछले बोर्ड में मैंने समझा दी इसी तरह है। कहते हैं कि भाई अगर 15 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है, सिंपल है, जो एवरेज है, अरिथमेटिक मींस एवरेज, 15 नंबर्स का एवरेज ये है, व्हेन 2 मोर वैल्यूज आर एडेड, 2 और वैल्यू, अभी जो मैंने करवाया मैंने एक एक वैल्यू ऐड किया, वो कहते हैं कि भाई 2 और ऐड हो गए, अब मीन बिकम्स, जो नया अरिथमेटिक मींस है, सॉरी अरिथमेटिक मींस अब बन जाता है, नया अरिथमेटिक मींस ये बन जाता है। पहले ये एवरेज ये था 15 नंबर से, अब 2 और हो गए, एवरेज ये हो गए, वो दो वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स इज, इन दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, इफ वन नंबर इज 4 मोर देन अदर। एक बात याद रखिए, मैं अभी तक एक एक नंबर ऐड कर रहा था, या कि भाई एक नया आया या एक चला गया। अगर 2 ऐड हो रहे हैं तो फिर वो ये जरूर कहेंगे कि भाई 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, ये एक जो है दूसरे का इतना है, या दूसरे से इतना बड़ा है, या दूसरे से इतना छोटा है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने सबसे पहले सम निकालना है, 15 नंबर का एवरेज ये है, तो 15 का सम ऑफ 15 नंबर डिवाइडेड बाय देयर तादाद, तो 15 एवरेज है उनका 10, ये उन्होंने बताया। तो सम ऑफ 15, सम मैं डायरेक्ट अब सम लिखता हूं, सम ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 इधर आकर जरा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इनका सम जो है वो 150 है। अब अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो एक x लेता हूं, दूसरा उससे 4 बड़ा है तो x प्लस 4,
4 मोर है x से, क्योंकि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो जरूर ये कहेगा कि भाई एक जो है वो दूसरा इसका इतना गुना है या इससे इतना बड़ा है, ताकि मैं एक को x रखूं दूसरे को x प्लस 4 रखूं। अगर एक ये इससे 4 गुना बड़ा होता तो मैं इसको x रखता, इसको 4x रखता। सही है, इसलिए दो बंदे और आगे, इन 15 बंदों का सम तो ये है ना, तो 15 बंदों की सम ये है, दो बंदे और इनमें ऐड हो गए, तादाद अब 17 बन गया, नया एवरेज फिर 10 बन गया। से अब हमें चाहिए इनकी वैल्यूज, सो 17 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 माइनस प्लस एक्स एक्स मिलकर 2x बनाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 17 10 170, ये यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसमें ऐड होकर 154 बनेगा, 2x इज इक्वल टू 154 170 से निकल कर 16 बनेगा, x इज इक्वल टू 8। इसका मकसद है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, x 8 के बराबर होगा। लेट मी चेक द कैमरा। सही है, गुजारा हो रहा है, सही है। तो x 8 के बराबर आया। अब एक डिजिट जो है वो 8 है, क्योंकि x 8 के बराबर है। सही है, दूसरा डिजिट जो है वो क्या है, लेट मी राइट द वैल्यू से, एक डिजिट 8 होगा, दूसरा 8 प्लस 4 दूसरा 12 है। अब वो ये भी पूछ सकते थे कि सिर्फ भाई के वो छोटा वाला डिजिट क्या है, या वो पूछ सकते थे कि भाई वो बड़ा वाला क्या है, तो आप x को यहाँ पुट करते 12 बता देते, या ये पुट करते थे कि भाई जो अभी नए डिजिट्स है उनका सम किया है, तो आप उनको x आपने निकाल दिया, नए डिजिट्स जो है उनका सम है 20। ये भी पूछ सकते थे कि जो नए दो वैल्यूज ऐड हो गए उनकी अलग एवरेज क्या है, तो आप इन दो को जमा करके सम 20 दो पर डिवाइड करके उनका एवरेज है 20, तो कुछ भी पूछ सकते थे। लेकिन ये इस तरह की क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो बंदे ऐड हो जाए या दो निकल जाए, लेकिन फिर वो ये शर्त जरूर देते हैं कि ये एक जो है वो दूसरे का इतना है, ताकि आप एक को x दूसरे को उतना x रखें। से इस तरह की कैटेगरी के लास्ट ऑप्शन है कि भाई मैंने इतने, पहले मैं ये करवा रहा हूं, मैंने 5 बाइक जो है 10,000 में हर बाइक खरीदा, इस तरह के 5 बाइक मैंने खरीद दिए 10,000, ये मैं 100 साल पीछे जा रहा हूँ, पीछे चला गया हूँ। एक बाइक जो है वो 10,000 का लिया है, इस तरह मैंने 5 बाइक्स खरीदे हैं, 4 बाइक्स खरीद लिए हैं, जब हर बाइक 12,000 का था। सही है, और 3 बाइक्स इस तरह खरीदे हैं कि हर बाइक 6,000 है। अब मुझे बता दे एवरेज वाइज मैंने एक बाइक कितने का खरीदा है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले इन सब का भी तादाद मालूम करना है और इन सब की कीमतों को भी जमा करना है। क्या करना है, आपने जितने भी कीमत है आपने सारे ऐड करने हैं, और सारे तादाद किस तरह, आपने 5 बाइक जो हैं हर एक 10,000 का खरीदा है कि नहीं खरीदा है, तो 5 टोटल 5 आपने कितने के खरीदे हैं, आपने 5 इंटू 10,000, आपने जो टोटल 5 खरीदे उसका 50,000 आया है। सही रेट। आपने जो है 4 बाइक्स खरीदे हैं, हर बाइक 12,000 का है, 12 के, तो आपका जो टोटल आया है 4 बाइक्स का वो है 48,000। सही है, आपने 3 बाइक्स खरीद लिए, 6,000 का हर बाइक था, तो आपने 18,000 की ये बाइक्स खरीदे। अब टोटल आपने इतना खर्चा किया है सारे बाइक्स पर, आपने टोटल कीमत भी मालूम करना है, वो किस तरह, जितने तादाद आपने जिस कीमत पर 5 बाइक्स 10,000 के लिए हैं, तो 5 इंटू 10,000 मीन्स आपने ये बाइक्स 50,000 के लिए हैं, ये बाइक्स 48,000 और ये बाइक्स 18,000 के लिए। अब आपने कितने टोटल बाइक्स लिए हैं, वो है 12। सही है, और कितने टोटल पैसों में लिए हैं, वो है 50,000 और 48,000 मिलकर 98,000, 1,16,000। सही है, इतना आता है। सही, अब आप टोटल पैसों को आप टोटल तादाद पर डिवाइड कीजिएगा, 1,16,000 को आप 12 बाइक्स पर डिवाइड कीजिएगा, तो ये आएगा। सही, 12 से करते हैं क्योंकि 12 से हो जाएगा, 12 9 सॉरी पहले 2 से करते हैं, ये 6 बन जाएगा, ये 5 और ये 8 0 0 0। अब फिर 6 से करते हैं, 6 9 54, 4 यहाँ चला जाएगा, 6 6 36, 4 यहाँ चला जाएगा, 6 6 36, 4 फिर यहाँ चलेगा 6, 9,666 पॉइंट समथिंग बनेगा या कुछ भी हो, लेकिन इसका मकसद है आपने हर बाइक इतने में लिया है, एवरेज ये है। सही है, कैलकुलेशन आप खुद कर ले, 1,16,000 को 12 पर डिवाइड कीजिएगा। सही, मिसाल आपने हर बाइक 9,600 का लिया, हालांकि आपने इस तरह लिए थे 5 बाइक्स हर बाइक इतने का लिया था, 4 फिर इस तरह लिए थे कि हर बाइक 12,000 का था, 3 बाइक्स इस तरह लिए थे कि हर बाइक 6,000 का था, एवरेज ये आएगा। सही, सो एवरेज आएगा 1,16,000 को आप डिवाइड कीजिएगा 12 बाइक्स पर, ये एवरेज रेट 9,666 पॉइंट समथिंग है, 0.66। ये फिर वही सवाल है,
आपके लिए होमवर्क है कि भाई आई बॉट 10 एप्पल्स बाय दिस, तो आपने 10 एप्पल्स, हर एप्पल जो है वो 25 का खरीदा है, आपने 10 एप्पल्स पर टोटल 250 खर्चा किया है। सही, 20 एप्पल्स बाय बाय 500। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईच नहीं लगा है बाय 500 ईच, यहाँ पर आपने ये सारे 20 जो है वो आपने कितने के खरीदे, ये आपने 500 के खरीदे हैं। एंड 2 डजन बाय 20 ईच एप्पल, और 2 दर्जन, दर्जन मीन्स 24 दाने, आपने सबको एप्पल्स में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इनको भी डजन में कन्वर्ट करें। ये फिर आपने हर एप्पल 20 का खरीदा है, तो ये बनेगा 480, आई थिंक 200 240 480 बनेगा। अब आपने टोटल कितना खर्चा किया है, टोटल तादाद इतना है, इस पर डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल टोटल खर्चा है 500, ये 980, ये 1000, और ये 1230, आई थिंक 1230 को आप टोटल तादाद पर डिवाइड कीजिएगा। 20 और 24 44, 54 पर 8 कीजिएगा, ये आता है जो भी आ जाए, हर एप्पल उतने का है। एवरेज हर एप्पल का कीमत ये है। सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद होमवर्क करें कि मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। एक क्लास में मिसाल के तौर पर 50 बंदे हैं, उन 50 बंदों में 10 बंदों की एज जो है वो 12-12 साल है, 15 बंदों की एज जो है वो 10-10 साल है, बाकी जो बंदे हैं उन सब की उम्र 20-20 साल है। आप मुझे बता दें एवरेज हर स्टूडेंट की एज क्या है। सही, ये ओरल उधर आंसर अगर आप कमेंट में करना है तो आपने कहना है कि भाई आंसर टू ओरल क्वेश्चन से उसका आंसर बता दे, लास्ट कैटेगरी ऑफ एवरेज, उसके बाद कंबाइंड रेट्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज एन अमेजिंग कैटेगरी जहां पर आपसे पूछते हैं कि भाई फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30 या फर्स्ट 40। लेट्स सपोज इस बार मैं फर्स्ट 100 कर लेता हूँ। सही है। कहते हैं कि भाई आप मुझे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का एवरेज बताएं। अब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक। आप इन सब को जमा करोगे किस तरह, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 16 + 17 + 20 तक। सही है। इस तरह आप जमा करोगे, फिर अपने तादाद पर डिवाइड करोगे 20 पर, तो आपको एवरेज मिलेगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने आपसे कह दे कि भाई फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, अब आप क्या करोगे? अब 1 + 2 + 3 + 4 + 97 + 98 + 120 इस तरह करोगे, पूरा पेपर आपसे वो लोग निकल जाएंगे, लेकिन आपने एक सवाल नहीं किया गया हो। वो शॉर्टकट ये है एवरेज ऑफ इक्वल। एक तो ये शॉर्टकट सिर्फ ये फार्मूलाज इन डिजिट्स के लिए जो इक्वली स्पेस्ड हैं। किस तरह? अब ऑड नंबर्स के दरमियान हमेशा एक एक डिजिट का फासला है, 1 3 5 7 9 11 इक्वल स्पेस है कि नहीं है, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इवन पर है क्योंकि इवन है 2 4 6 8 10 12 स्पेस एक एक डिजिट। नेचुरल नंबर भी इक्वली स्पेस्ड है, 1 2 3 4 एक एक डिजिट भी दरमियान में नहीं है। अगर इस तरह होता कि भाई फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, अब पहले 5 प्राइम नंबर्स ये हैं कि भाई 2 3 5 7 11, फर्स्ट 7 करे से 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं है 17। अब ये इक्वली स्पेस नहीं है, 2 2 2 यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 4 फासला आया, इक्वली स्पेस नहीं है इनके दरमियान, फर्स्ट 5 हो फर्स्ट 10 हो। सही है। तो इन पर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है। सही है। वो आपने फिर खुद करने, ये मैंने क्वेश्चंस में दिया। अब ये कहते हैं कि ये फर्स्ट के लिए कि भाई फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 100 और नंबर या इवन या नेचुरल, फर्स्ट लफ्ज जरूरी हो, फिर ये फॉर्मूले से। अब किस तरह करना है हमने, वो कहते हैं कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट, अब सवाल देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। जब ऑड नंबर्स की बात आ जाए तो जितने उन्होंने बताए वही इसका एवरेज है। फर्स्ट कितने, फर्स्ट 15, सो देयर एवरेज इज 15। एन इज देयर एवरेज, जितना उन्होंने बताया कि भाई फर्स्ट 20, तो उनका एवरेज, ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो उनका एवरेज है 20। अब कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स का जितना वो फर्स्ट बताते हैं वही इनका एवरेज होता है। पहले 100 ऑड नंबर्स ये हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह 100 पूरा कर ले, फिर इनका जो जवाब 100 पर डिवाइड करे तो उनका जो जवाब आएगा वो यही होगा। पहले ऑड नंबर्स की जब आपने एवरेज मालूम करने है तो वही जितना जितना फर्स्ट 20 फर्स्ट 30 फर्स्ट 40 वही उनका क्या है, उनका एवरेज है। अब आते हैं
मीन, मीन का फिर मकसद है एवरेज कि भाई मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला ये है कि वो जितना फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट 10, फर्स्ट 12, फर्स्ट 15, फर्स्ट 100, आपने एक उसमें ऐड करना है। तो फर्स्ट 10 तो उनका एवरेज है 11, एक ऐड करना है, फॉर्मूला ये। अगर वो कहें कि भाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 तो जवाब 21 है, n+1 से। वो कहते क्या फर्स्ट 20 व्हाट, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। अगर वो कहते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स तो 51। आपने सिर्फ उसी n में क्या करना है, n 50 के बराबर हो तो 1 ऐड करें। इफ नेचुरल नंबर्स, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यहां पर नेचुरल नंबर्स की करते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, सही है। अब आप किस कब तक लिखोगी कि भाई 101 प्लस 102 प्लस 103, 1 से लेकर 200 तक लिखोगी, जमा करोगे, फिर 200 पर डिवाइड करोगे। तो नेचुरल नंबर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट कितने, फर्स्ट 200, तो n की जगह पर 200 रखें, एक उसमें ऐड करिए, 201 आएगा, इस पर डिवाइड करें तो आएगा 100.5, इसका एवरेज ऐसे। कितने फर्स्ट, कितने नेचुरल, फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, तो इनकी जगह पर 200, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आया 2 पर डिवाइड हो जाएगा फॉर्मूले में, तो 100.5 इसका एवरेज है, सही। अब आते हैं होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई n से, अगर वो कहते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो फर्स्ट 10 से 1 निकालते हैं 9, 9 2 पर डिवाइड करते हैं तो जवाब इस 45, इनका एवरेज 45। अगर वो कहते हैं फर्स्ट 20, फिर 20 से 1 निकालते हैं 19, 19 इस पर डिवाइड होता है तो 9.5, सही। अगर ये ऑप्शन ना हो, फर्स्ट 10 होल नंबर्स के लिए 4.5 ऑप्शन ना हो, फिर उन्होंने नेचुरल के फॉर्मूले से किया है, उन्होंने जीरो शुमार नहीं किया। इस तरह भी हो सकता है कि ऑप्शन में 4.5 हो ही ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, वो फिर इस फॉर्मूले से है, फर्स्ट 10 तो 10 में एक ऐड हो गया है 11, 11 2 पर डिवाइड हो गया है, वो 5.5 फिर होगा, सही। इसके बाद आते हैं कंपोजिट और प्राइम के लिए फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि ये इक्वली स्पेस नहीं है, 2 3 5 7 फिर डायरेक्ट 11, ना वो छोड़ दिया, इस बार फासला 4 आया। इक्वली स्पेस ना हो उनको फिर आपने जुबानी ऐड करना है। वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ये है 2 + 5 3 + 5 + 7 + 11। अब 5 पर डिवाइड करें क्योंकि ये 5 है, तो ये 5 10 17 और 28, 28 5 पर डिवाइड हो जाए तो 5.6, ये है इनका क्या एवरेज। आपने जुबानी करना है, इनके लिए शॉर्टकट नहीं है क्योंकि इक्वली स्पेस्ड नहीं है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट, तो फर्स्ट 5 कंपोजिट ये है कि भाई 4 4 6 8 10, उसके बाद 12, ये आता है 22 30 और 40, 40 को 5 पर डिवाइड करें 8 है, इसका आंसर 8 है, इसका 5.6। तो इस तरह के फर्स्ट वाले ट्रिक्स ये है कि फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 40 हर नंबर्स के लिए अलग है, सिर्फ 1-2 फॉर्मूले आप याद रखें। अब जब फर्स्ट के बारे में ना हो, दरमियान में से दिए गए, वो किस तरह करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ एवरेज के एवरेज का लास्ट वो है आर्टिकल है। यहाँ ये वो चीजें हैं जो स्टार्ट से नहीं कि भाई आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज द एवरेज बिटवीन फर्स्ट 10 इवन या फर्स्ट 20, फर्स्ट वाले नहीं, जब दरमियान में पूछा जाए फिर। अब फॉर एग्जांपल वो आपसे कहें कि भाई 60 से लेकर 100 तक, यहाँ पर जितने भी इवन नंबर्स है उनका क्या निकाल, उनका एवरेज निकाले। अब आप इस तरह जमा करोगे कि भाई 60 + 62 + 64 + 66 + 100 तक करोगे, फिर तादाद यहाँ से यहाँ तक 40 है कि 41 है, फिर उस पर डिवाइड करोगे से 41, सही। तो आपके पास फिर एवरेज आएगा, बहुत टफ रहेगा ना। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है स्मॉलर प्लस ग्रेटर डिवाइडेड बाय 2, ये आपको एवरेज देगा। फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 60 to 100। यहाँ पर छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा 60 है, बड़ा 100 है, फर्क नहीं है। आप बस स्मॉलर को ग्रेटर में ऐड करें, 2 पर डिवाइड कीजिएगा तो ये ऐड हो जाए 160 बनेगा, 2 पर डिवाइड होकर 60 से लेकर 100 तक जितने इवन नंबर्स है उनका एवरेज है 80, सही है। अब आते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 150। 100 से लेकर 150 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, आप अपने 100 + 101 + 102 + 103 150 तक जाना है, फिर इनके तादाद पर डिवाइड करना है, लेकिन वो टफ पड़ेगा आपके लिए। तो ये कहते हैं फाइंड द एवरेज
फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 एंड 150। बीच में है, स्टार्ट में तो नहीं कह रहे कि भाई फर्स्ट 50, वो 100 से लेकर 50 तक। वही फॉर्मूला है, आपने स्मॉलर प्लस ग्रेटर करना है। 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 250। 250 2 पर डिवाइड हो जाए तो 225 आता है। सी दिस इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 150। सी सॉरी 250 2 पर डिवाइड होकर तो 125 आता है। इनके दरमियानी वैल्यू ये है। सही। अब आते हैं फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 69 टू 100। दिस इज इंटरेस्टिंग कैटेगरी। यहाँ पर आपने छोटे को नहीं लिखना है, यहाँ पर उधर भी आपने वो मुझे पता था इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन पर जब आपसे स्टार्ट से नहीं पूछा गया हो कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट 60, ये ना हो, बीच में हो, फिर आपने सबसे पहले इस छोटे वाले को भी बड़े वाले को भी देखना है। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 69। अब यहाँ आपने छोटे की जगह पर 69 नहीं रखना है, आपने इसके जस्ट बाद इवन नंबर क्या है, 70 है, आपने उससे स्टार्ट करना है। तो 70 जो है वो स्मॉलर है, 100 इवन नंबर है कि नहीं, ये तो इवन नहीं है, इसलिए आपने इसके जस्ट बाद इवन लिखना है 70। और यहां पर भी अगर ये 99 होता तो आपने इससे जस्ट पहले वाला लिखना। फॉर एग्जांपल अगर ये 101 है तो आपने इधर 100 लिखना है, अगर 101 भी है तब भी अच्छा, तो फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 69 टू 100। अब आपने स्मॉलर और ग्रेटर ये नहीं रखने हैं कि बस 69 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने पहले देखना है कि भाई जो मेरा फर्स्ट जो स्मॉलर वर्ड है वो वाकई इवन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसके जस्ट बाद इवन आपने रखना है, इसके फौरन बाद इवन जो आता है वो 70 है स्मॉलर, और आखिरी वाला भी अगर इवन है तो सही है, अगर नहीं है तो इसके जस्ट इससे फौरन पहले या इससे जस्ट पहले जो है वो आपने रखना है। लेकिन इस बार ये खुशकिस्मती से इवन है तो इसको ऐड कर 170 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 85 आता है। इनका एवरेज जो है 85। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई अब आपने डायरेक्ट 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 नहीं रखना है कि स्मॉलर प्लस ग्रेटर। आपने देखना है कि भाई मेरा स्मॉलर जो है वो वाकई ऑड है नहीं है, तो इससे फौरन बाद ऑड क्या है 71 प्लस क्या मेरा 100 जो है वो मेरा ऑड नंबर है कि नहीं है, तो इससे जस्ट पहले ऑड नंबर क्या है 99। अब 2 पर डिवाइड करें, इससे जस्ट बाद इसके जस्ट पहले आपने देखना है। अब ये 160 आता है, इससे 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 75। सही सॉरी 80, इसका एवरेज आएगा 80। सही। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं मल्टीपल्स की जब बात हो जाए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 7। किसी का भी मल्टीपल पूछा जाए, फॉर एग्जांपल 7 के मल्टीपल्स हो, 8 के मल्टीपल्स हो, 5 के मल्टीपल्स हो, फर्स्ट हो या बीच में हो, इसी फॉर्मूले से होते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का पहला मल्टीपल क्या है 7, 14, 21। इसी तरह 15 मल्टीपल जो है वो आपने इस तरह मालूम करना है कि भाई 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 105 जाता है। सही 105 है। सही। तो इसका मतलब है कि 7 का जो फर्स्ट मल्टीपल है स्मॉलर मल्टीपल वो 7 है, जो आखिरी 15th मल्टीपल है वो 105 है। तो 2 पर डिवाइड होकर ये क्या बना 112, 2 पर डिवाइड हो जाएगा ये 106 बनेगा। सही इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसी तरह होगा। अब आते हैं कि भाई फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 58 एंड 93। या पहले ये सवाल करते हैं फाइंड एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 64 एंड। आपने सबसे पहले देखना है कि मेरा जो स्मॉलर वर्ड है क्या वो 8 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसके जस्ट बाद डिजिट आपने देखना है कि 8 का मल्टीपल हो। तो ये ऑलरेडी 8 का मल्टीपल है, तो मेरा स्मॉलर जो है वो 64 है प्लस 104 भी अगर 8 पर डिविजिबल है, अगर आप 8 का मल्टीपल है तो लिखे, अगर नहीं है तो इससे जस्ट पहले आपका 8 का मल्टीपल लिखे। इस बार है तो फिर 2 पर डिवाइड करें 104 प्लस 64 ये आएगा 168, 168 2 पर डिवाइड होकर ये बनेगा 84। तो इसका एवरेज ये है। 8 के मल्टीपल्स जो 64 और 104 के दरमियान है, मिसाल इसमें आता है 64, 72, इसके बाद 64, 72, 80, 88, 96,
देन 104, इन सब को हमने ऐड करके अपने तादाद पर डिवाइड करे तो किया तो एवरेज ये है। फाइंड द एवरेज ऑफ, अब 30th क्वेश्चन को आती है 30वीं क्वेश्चन से। यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन दीज टू, 58 और 93 के दरमियान 5 के जो मल्टीपल्स है उनकी एवरेज मालूम करे। तो आपका जो स्मॉलर लेटर है वो 5 पर डिविजिबल है नहीं, तो इसके जस्ट बाद कौन सा डिजिट है जो 5 पर डिवाइड हो जाए, वो 60 है। आपने 60 रखना है, आपने 58 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, आपने 60 प्लस उस तरफ से 93 5 पर डिविजिबल है, मिसाल 93 5 का मल्टीपल है नहीं, तो 93 से जस्ट पहले वो कौन सा डिजिट है जो 5 पर डिवाइड हो जाए, वो है 90। तो स्मॉलर प्लस ग्रेटर अप टू पर डिवाइड करिए 150, तो 75 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, 75 सही। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 15th मल्टीपल ऑफ 6 टू इट्स 20th मल्टीपल। 20 के 6 के मल्टीपल्स हैं, वो मल्टीपल्स जो 15 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 90। तो 6 का जो 15th मल्टीपल है वो ये है, और 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 120। तो 6 का जो 20th मल्टीपल है वो ये है। अब वो कहते हैं कि भाई इन 6 के मल्टीपल्स, 6 के 15वीं मल्टीपल से लेकर 20वीं मल्टीपल्स तक इनके बीच जितने भी 6 के मल्टीपल्स है उनका एवरेज क्या है। तो इसके 15वीं मल्टीपल ये है, 20वीं ये है, इनको ऐड करके 210 बनेगा। 210 को 2 पर ऐड करें, 210 प्लस ये 2 पर ऐड हो जाए, या किस तरह किया, ये हमने 90 प्लस 120, क्योंकि ये 15th मल्टीपल है, ये 20th, ये आएगा 105 सही है। So these were the interesting questions regarding finding average. Average finishes here. Let's move to the next category, combined rates. Okay students, ये calculations थोड़े गलत हो गए हैं। ये जब ऐड हो जाए ना 99 प्लस 70 तो ये 170 बनता है, ये 2 पर डिवाइड होकर 85 आते हैं सी, और ये ऐड होकर 112 बनता है, 2 पर ऐड हो जाए तो 56 बनेगा सी। These are the averages. ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट कैटेगरी ऑफ द लेक्चर वो है कंबाइंड रेट्स। ये एक अलग टॉपिक है, ये दरअसल अरिथमेटिक्स से है, मुझसे मिस हुआ है तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता है। कंबाइंड रेट्स का मतलब है, मुझे सुने एक बार गौर से, कि भाई अगर मैं एक काम मैं अकेला एक काम 10 घंटे में कर सकता हूँ, आप अकेला वही काम 15 घंटे में कर सकते हैं, तो अगर हम मिल जाए ना तो दोनों ये काम कितने टाइम में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अकेला 10 घंटे में कर सकता था, आप 15 घंटों में, जब हम मिल जाए तो वही काम कितने घंटों में करेंगे सही। तो उसे कहते हैं कंबाइंड रेट, या इसे टाइम वर्क प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 कैटेगरीज दिए हैं जो हमारे एचएससी में आते हैं, और ये लास्ट ईयर ये 2023 का क्वेश्चन है सही। जितने क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई इतने बंदे इतने टाइम घंटों में काम करते हैं, इतनी वुमेन जो है वो इतने में काम कर सकती है, अगर बंदे और बंदियां इतनी, बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन ये 2 कैटेगरी जरूरी है सही है। टफ नहीं है वो, फिर आप बर्डन पड़ जाता है, वरना वो भी इजी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के, सबा कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स अलोन, सबा एक काम करता है अकेला 10 घंटों में। अली कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स, अली वही काम 12 घंटों में कर सकता है। इफ दे बोथ डू द सेम वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों, इफ दे बोथ डू द सेम वर्क टुगेदर सही, तो फिर कितना टाइम लगेगा इस काम के करने में। इन सब क्वेश्चंस के लिए जो मेन फॉर्मूला है वो है 1/t कंबाइंड, मींस 1 कंबाइंड टाइम, के दोनों इतना टाइम लेंगे, इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन बाय 1 पर्सन प्लस टाइम टेकन बाय अदर पर्सन प्लस टाइम टेकन बाय अदर पर्सन, जितने भी बंदे हो। इसका रियल फॉर्मूला ये है सही है, 1 टाइम टोटल या 1 टाइम कंबाइंड इज इक्वल टू 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3। लेट मी चेक द कैमरा। सही है। सो अब आते हैं, फॉर्मूला तो असली वही है, लेकिन जब बंदे 2 हो ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैं दोनों उसमें करता हूँ दोनों फॉर्मूलों से, ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। अब हमने कहा कि भैया मैं दोनों अगर इकट्ठा करें तो इनके टाइम को कहते हैं टाइम कंबाइंड सही है। वो बराबर है टाइम ऑफ सबा प्लस 1 टाइम ऑफ
अली। इससे हमें पता चलेगा कि भाई दोनों अगर इकट्ठा काम करे तो कितना टाइम वो लेगा, सी दोनों कितने टाइम लेंगे। तो इज इक्वल टू 1/t कंबाइंड इज इक्वल टू सबा कितना टाइम लेता था 10 आवर्स, प्लस वो जो अली है वो कितना टाइम लेता है 1/12। सही है, लेट मी चेंज द पेन, पेन खराब हुआ। अब जब इस तरह का सिस्टम आता है तो हम जाहिर सी बात है एलसीएम लेते हैं, तो 1/tc इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 10 और 12 का क्या बनता है 2 5 6, ये 2 5 3, ये 3 और ये 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम 60 है। तो 60 को मैं 60 10 पर डिवाइड कर 6 बन जाता है, फिर 6 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई दे देता हूँ, प्लस ये 12 पर डिवाइड करके 5 बन जाता है, 5 को 1 से ज़रब देकर 5 बनेगा। तो इसका मकसद है कि भाई 1/tc इज इक्वल टू 11/60। इस अब मुझे 1/tc तो नहीं चाहिए, मुझे तो कंबाइंड टाइम बटे में तो नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो जब मैं इसको ऊपर लाता हूं फिर आपने उसको भी ऊपर लाना है, क्योंकि मैंने कहा इक्वल, अगर इक्वल निशान की एक तरफ आपने जो काम करना है वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। अगर टी को मैं ऊपर लाता हूँ, इसे इन्वर्ट करते हैं, इसे दोनों को इन्वर्ट करते हैं इक्वल साइड्स को, तो टी सी भी ऊपर आएगा, 60 भी ऊपर आएगा, 60/11। अब इसको डिवाइड करें, 60 को आप डिवाइड करें 11 पर, तो ये आएगा तकरीबन 5.55 से। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों मिलकर अकेला ये सबा 10 घंटे में करता था ये काम, वो अकेला 12 घंटों में करता था, दोनों मिलकर इतने टाइम में करेंगे। अब जब बंदे दो हो ना तो उनके लिए एक शॉर्टकट है, आपने इधर देखा होगा, जब बंदे दो हो, ये बात तब सही है, सही है, तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह? आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेट मी रिमूव इट, क्या करूं भाई, आप ये क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट दोनों के टाइम्स का प्रोडक्ट जो है टाइम 1 इंटू टाइम 2 ऊपर लिखे, टाइम 1 प्लस टाइम 2 नीचे लिखे, अगर दो हैं। किस तरह? टाइम 1 सबा का टाइम था 10 आवर्स, प्लस दूसरे का थे 12, दूसरे के थे 12 आवर्स, और जमा जब आपने करना है तो 10 + 12 से, तो ऊपर क्या, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों के टाइम, नीचे आपने डिवाइड करने हैं बस, ये इज इक्वल टू टोटल टाइम से। अब ऊपर 120 आएगा, नीचे जो है वो 120, नीचे जो है ये जमा होकर 22 बनेंगे, तो फिर वही 60/11, वही 5.5 आवर्स टाइम लगेगा। ठीक है, तो दो के लिए अगर पाइप या इंसान या कुछ भी हो, अगर दो है तो इनके लिए शॉर्टकट ये है। अब आते हैं उस तरफ के भाई, ये आप शॉर्टकट नोट करें। अब आते हैं कि भाई अ पाइप कैन फिल, अब किस तरह का सिस्टम दिया गया है, अब ये दिया है कि भाई 1/tc या टोटल कंबाइंड टाइम इज इक्वल टू 1/टाइम ऑफ फर्स्ट प्लस 1/टाइम ऑफ सेकेंड। यहां पर देते हैं कि दोनों इकट्ठे टाइम इतने वक्त में कर सकते हैं, इकट्ठे वाला टाइम दिया है, अकेला ये बंदा इतने टाइम में कर सकता है, ये बंदा कितने टाइम में करेगा। फॉर एग्जांपल हम दोनों मिलके एक काम 10 घंटे में कर सकते हैं, आप अकेले अगर इसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो मैं अकेले कितने टाइम। ये 2023 का क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि भाई पाइप ए जो है वो तालाब को 45 मिनट में भर देता है, और दोनों पाइप जब मिलके फिर 15 मिनट में भर देता है। इन हाउ मच पाइप बी ओनली, जब अकेला अलोन पाइप बी कितने टाइम में भरेगा। सही है, तो फॉर्मूला तो वही है कि भाई 1/tc इज इक्वल टू 1/टाइम टेकन बाई ए प्लस 1/टाइम टेकन बाई बी। तो अब मैं क्या करूं, ये उन्होंने क्या किया दिया, टोटल टाइम भी दिया है कि दोनों अगर मिलके कंबाइंड टाइम 15 मिनट लेते हैं, अकेला ए जो है वो 45 मिनट लेता है, और बी का मालूम नहीं है, बी की जगह पर मैं एक्स लेता हूँ। सही, तो ये फिर एलसीएम लेके एलसीएम 45x आएगा। सही है, 45x इस पर डिवाइड होकर ये 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड होकर ये 45 आएगा, इज इक्वल टू 1/15। सही, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 45x यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 उनके साथ, तो 15 प्लस 45 ये आ जाएगा 60। सही है, 60, तो x जो है वो 45x, 15 उधर जाकर ये 1x है, सॉरी 45 इस पर डिवाइड होकर 1 x रहता है, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15x प्लस 60 से 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी 45 के साथ, तो ये 675 बनता है। सी,
ये 445x आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 15 जाकर उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 15x प्लस 675। अब 15x इधर आएगा तो 30x इज इक्वल टू 675, x इज इक्वल टू ये उधर जाकर 675 डिवाइडेड बाई 30, ये बनेगा 22.5 आवर्स टाइम। अगर दोनों मिल के 22.5 मिनट सॉरी, अगर दोनों मिल के एक तालाब को 15 मिनट में भरते हैं, ए अकेला जो है वो 45 मिनट में भरता है, तो बी अकेला 22 मिनट में भरता है। ऐसे वही ट्रिक फिर इधर भी अप्लाई कर सकते हैं आप कि भाई आप क्या करें, टोटल टाइम इज इक्वल टू पाइप दो है ना, दो पाइप्स का एक्स है, तो आप वही करें कि भाई टोटल पाइप्स इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट। तो टोटल इनका प्रोडक्ट क्या था, एक का टाइम दिया है 45 मिनट, दूसरा मालूम नहीं है, नीचे उनको जमा करना है। एक का टाइम है 45, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 तो प्लस एक्स। अब टोटल टाइम भी उन्होंने दिया है भाई, कितना दिया है 15 मिनट कंबाइंड टाइम। अब ये आकर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये 45x बनेगा। फिर सॉल्व होके आपका आंसर आएगा 22.5 मिनट। अब अगर बंदे या पाइप 3 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो 3, फिर आपने क्या करना है, वही फिर इसी फॉर्मूले से आपने करना है कि भाई आप क्या करें, अगर वो कहते हैं कि भाई ए अकेला जो है ये काम 10 मिनट में कर सकता है, बी अकेला जो है ये काम कितने टाइम में कर सकता है, ये कर सकता है मिसाल के तौर पर 15 मिनट में, सी जो है अकेला ये काम 20 मिनट में कर सकते हैं, कंबाइंड ये कितने टाइम में काम करेगा। तो आपने 1/t कंबाइंड इज इक्वल टू एक का टाइम रख के प्लस दूसरे का टाइम रख के प्लस तीसरे का टाइम रख के इन सब का एलसीएम ले ले, एलसीएम आएगा आई थिंक 20। जब 20 आएगा तो 20 ही होगा ना, 15 20, सो ये 5 से करते हैं 2 3 4, सॉरी 20 नहीं है, सॉरी 2 1 और 2 3 2 और 3 3 2 6 60 आएगा। सी तो 60 इस पर डिवाइड होकर 6 प्लस इस पर डिवाइड होकर 4 प्लस इस पर डिवाइड होकर 3, 1 अपॉन टोटल। सही है। अब ये ऊपर 1 अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम कंबाइंड टाइम इज इक्वल टू ये 13/60। हमें टोटल कंबाइंड टाइम चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए, तो ये भी ऊपर आता है 60 भी ऊपर रहता है। सी अब डिवाइड हो जाए, ये ऑलमोस्ट आएगा तकरीबन, आप इसको 12 है ना, मैं एग्जाम्पल फिर शॉर्ट कर रहा हूँ ना, आप इसको 12 ले लेते हो ये 5 मिनट्स में। फिर अगर ये सब मिल के काम करेंगे तो ये तो 5 से भी वैसे कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग में आएगा। सी इतने में अगर अकेला एक बंदा 10 मिनट में करता है, दूसरा 15 मिनट में कर सकता है, तीसरा 20 में, तो तीनों मिल के इतने टाइम में कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो ये दें कि भाई एक बंदा ये काम 10 मिनट में कर सकता है, दूसरा 15 मिनट में, तीसरा कितने टाइम में करेगा, अगर ये तीनों मिल के ये टाइम मिसाल के तौर पर ये काम 5 मिनट में करते हैं, तो कंबाइंड भी बताया, इन दोनों में से 2 बताए, एक नहीं, फिर एलसीएम ले ले, फिर वही सॉल्यूशन। या आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, आगे इस क्वेश्चन का नंबर है, लेट मी चेक द नंबर, खैर मसला नहीं, ये तो लास्ट क्वेश्चन नंबर दे दें कि भाई लास्ट का आपका होमवर्क है, वर्क कीजिएगा, बिल्कुल 5 से 6 दिन बाकी है, आप अपने वर्क को फोकस कीजिएगा, इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यही लेक्चर दे के बिल्कुल इंशाल्लाह आखिर टाइम इनको बहुत फायदा होगा। इसके बाद मूव करते हैं मीडियन मूड में, सिर्फ मीडियन मूड के बाद डायरेक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।